अर्जुन सिंह राजू जी। Shukriya, Honorable Speaker Sahab, for allowing me to speak on the demand of grant of CAPD ARI training. And पहले हम CAPD से शुरुआत करें तो शुरुआत एक, क्योंकि महकमा इकबाल साहब का वो शेर याद आता है कि जिस खेत से मैसर ना हो दहकान को रोटी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। तो आज भी 70 साल बाद मेरे इलाका रामबन में जनाब, मैंने परसों भी बात उठाई थी कि मेरे जो छोटे छोटे कंज्यूमर हैं, जो APL वाले हैं, BPL वाले हैं, 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर उनको लाइन सहरी भी वहीं कर रहे हैं और इफ्तारी भी वहीं करते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है मंत्री साहब से कि जल्द से जल्द उस पॉलिसी पर बनाई जाए ताकि जितने भी ज़्यादा हम राशन डिपो खोल सकें, एक तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी और जो है हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको भी इसमें रोज़गार का एक नया एक आयाम खुलेगा। जनाब, CAPD सबसे अहम महकमा है। यहाँ से भी बात हुई कि जम्मू के साथ भेदभाव, कश्मीर के साथ भेदभाव, तो मैं आपको फिर ये याद दिला दूँ कि जम्मू कश्मीर एक है जनाब। और अगर आज भी हम इस दौर में वही बात करते रहे तो फिर इकबाल का शेर याद आता है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे मेरे जम्मू कश्मीर वालों, तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी दास्तानों में। तो ये वक्त आज भी अगर हम ना समझें और आज भी हम आंकड़ों के इस जादूगरी में 4 किलो कम कश्मीर को या 5 किलो ज्यादा इधर हो गया तो हम जो है इस ट्रैक से हट जाएंगे। ये ऐवान बना था हमारे को सही इस डिमांड ऑफ ग्रांट पर किस तरीके से इस महकमे को दुरुस्त किया जाए कि जो पिछले 7-8 साल की, मैं ये भी गुप्ता साहब की मैं शुक्र करता हूं कि इन्होंने एक तायद की कि 10 साल में इसका मतलब निजाम तो कहीं ना कहीं गड़बड़ था। ये सिस्टम ने कहीं ना कहीं, इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो की थी। वो शुक्रिया आपने आज एडमिट किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लगे हैं उसके लिए, उसी की ओर आप गामजन है। मुझे लगता है नौजवान साथी हमारा इस पर भारी और शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत जो सबसे पहले जो AY से हुई है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इन्होंने जो है एक मरहम लगाने की कोशिश की, जो उनका राशन डबल किया। जनाब, बात चली यहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, अब हम आएंगे क्योंकि वक्त कम है तो जल्दी जल्दी अपनी बात करते चलें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें जनाब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पहले मुझे क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट था, मुझे एक बात रहेगी कि यहाँ पर CAPD डिपार्टमेंट सिर्फ राशन देने का फराहम नहीं करता, कंज्यूमर के राइट्स की भी बात करता है जनाब। तो मेरे रामबन में अभी तक कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो नहीं खुल पाया है। तो मैं मंत्री जी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो रिहर्सल है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसकी वो करे ताकि वहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनका राइट प्रोटेक्ट हो सके और उनको बेहतर सर्विस मिल सके जनाब। दूसरी बात आई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट का है और आज भी हम जो है सिर्फ SRTC की बात, जैसे मानो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ SRTC को चलाने के लिए बना है जनाब। क्योंकि जनाब आज कंसेप्ट जो है लेजिस फेयर का है, जहां गवर्नमेंट का काम सिर्फ हुकूमत करना है, ये ज्यादा इस पर मैं नहीं जाता हूं। लेकिन हमारे इलाकों में, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां सबसे ज्यादा मुश्किलात है, आज भी रोड कनेक्टिविटी बड़ी कम है, रोड डेंसिटी बड़ी कम है। तो हम गुजारिश करेंगे मेरे मंत्री साहब से कि चाहे वो इलाका सराज हो, इलाका फोगल फरिस्तान हो, गांधरी हो या रामबन का इलाका हो, वहां पर जो है कम से कम जो है आप जो है ट्रांसपोर्ट की इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और ट्रांसपोर्टर के साथ झगड़ा नहीं करना है जनाब, उनके साथ कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट का वाला दौर होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को बिल्कुल खत्म ही कर दिया और सिर्फ सरकारी ही पर हम ज्यादा चल पड़े, क्योंकि सरकार जो है वो ज्यादा देर तक ये लोगों को नहीं दे सकती है, सरकार के पास लिमिटेड सोर्सेज होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंकरेज करें और इस तरह के जो चनाब वैली इलाका है जहां गुर्बत है, वहां आप जैसे एक जमाने में लेह लद्दाख को हम दिया करते थे, इंसेंटिव दिया करते थे जनाब, सब्सिडी दिया करते थे। तो मैं चाहता हूं कि महकमे की तरफ से नौजवानों को उनको सब्सिडी दी जाए ताकि वो जो है एक तो टोल में भी सब्सिडी मिले, इनको रोड टैक्स में भी सब्सिडी मिले, ताकि वो इस सिस्टम में, इस बिजनेस में जो सरवाइव कर सकें। अदरवाइज जम्मू का या कश्मीर का बड़ा प्लेयर जो है उनको सरवाइव नहीं होने देगा जनाब। दूसरी इसमें अहम मेरी एक रिक्वेस्ट है जनाब कि बटोत एक हमारा इलाका तहसील है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, वहां पर SRTC महकमे की एक काफी खुली वहां जगह है, वो मेहरबानी करके या तो आप उसका खुद इस्तेमाल करें डिपो के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट डिपो के लिए, जो है बस अड्डे के लिए जनाब, क्योंकि टाउन बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहां पर कोई गाड़ियां पार्क करने की सुविधा नहीं है। तो SRTC के पास बड़ी बेहतरीन जगह है, वहां पर रोड के साथ है। तो आप एक इस पर प्रपोजल भी बना था, तो या तो आप उसको अपने पास रखें या आप महकमा म्यूनसिपलिटीज को आप उसको हैंड ओवर करके, ताकि आपका रेवेन्यू भी बनेगा और लोगों को वहां पर सुविधा भी मिलेगी। दूसरी बात में बात करने जनाब आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे पास टेक सेवी चीफ मिनिस्टर है, टेक सेवी हमारे पास मंत्री है।
تو جو سب سے زیادہ اس کی اہم اس وقت آج ضرورت ہے اس نئے سینچری میں جناب، تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جب بات کی جائے جناب، تو آپ کو امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کا میں مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو کہ جن کی صدارت میں 18 پولیٹیکنک کالج جناب وہ اسٹیبلش ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے ہمارے پاس جناب، اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ آئی ٹی میں جناب، چاہے وہ چناب میں ہو، چاہے جموں کے سے ہر ایک خطے میں جو ہے آپ سائنس پارک کی بات کی جاتی ہے، لیکن جو رورل بی پی اوز ہیں، ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہماری حکومت کے دوارا، تو ان کو جو کرنے کے لیے فارن انویسٹمنٹ اگر ہم لائیں یا لوکل انویسٹمنٹ کے لیے تو بی پی اوز پر تھوڑا سا دھیان دیں۔ ایک میرا آخری محکمہ رہے گا جناب اس میں اے آر آئی ٹریننگ کا، جو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور کسی نے بات ہی نہیں کی۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارم پر سب سے زیادہ اگر داد دی جائے تو وہ ہماری حکومت کو ہی، نیشنل کانفرنس کو دی جاتی ہے، چاہے وہ سنگل لائن ایڈمنسٹریشن ہو شیخ صاحب کا ہو، یا ایڈمنسٹریٹو ریفارم جس میں لانے کی جنہوں نے عمر صاحب کا، جس میں پبلک سروس گارنٹی